वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से कोविड-19 जो इस वक्त सेकंड वेव दिखाई दे रही है कोरोना वायरस की, और स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का जो एक मराहिल हैं वो दोबारा से मरहलावार खोले जाएंगे। अब बातें ये सामने आ रही हैं कि स्कूल्स तो खैर ना नहीं, कॉलेजेस का जो स्टाफ है वो कोविड का शिकार हो चुके हैं और उनकी तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। इसी पर जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल्स जो खोले जा रहे हैं और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस को जो रीओपन किया जाएगा तो क्या एसओपीज़ को फॉलो किया जाएगा। इस वक्त चेयरमैन अपस्मा हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल, सैयद तारिक शाह साहब। तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सवाल मेरा आप गालिबन समझ चुके होंगे कि पहला सवाल यही है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस को रीओपन किया जाना है, अब दूसरी जानिब ये केसेस भी बढ़ रहे हैं तालीमी इदारों के अंदर, तो कैसे मैनेज करेगी आपकी एसोसिएशन, मैनेजमेंट और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस? जी जनाब, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो मामलात हमें नज़र आने ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने हज़ारों की तादाद में जब इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो केसेस तो ऐसे सामने आएंगे, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उनके लिए हम सब तैयार हैं कि बच्चों को जो है वो एसओपीज़ के साथ जो है स्कूल में एंटर किया जाएगा। सेकेंडली, बच्चों के थर्मल स्कैनर के थ्रू टेम्परेचर चेक किए जाएंगे और इवन पेरेंट्स को भी लेटर फॉरवर्ड किए जाएंगे कि अगर वो कोई भी बच्चों में सिम्टम्स देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, और ताकि जो है ना बाकी बच्चे सेफ रह सकें। तो इसमें जिम्मेदारी दोनों की आयद होती है। स्कूल मैनेजमेंट की तो खैर है ही है, लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा जिम्मेदारी का जो है सबूत देना पड़ेगा कि वो बच्चों को जो अगर कोविड सिम्टम थोड़े से भी नजर आ रहे हैं जी। तो उनको स्कूल ना भेजें ताकि बाकी बच्चे इफेक्ट ना हो। अच्छा, कुछ कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर लिस्ट भी आई है हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से। उसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज है जिसके 130 स्टाफ मेंबर्स हैं जिनके कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 60 के करीब 59 जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। फिर दिल्ली कॉलेज है, फिर शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज है, रियाज गर्ल्स कॉलेज है, आगा खान गवर्नमेंट कॉलेज है। इन कॉलेजेस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तसलसल देखा जा रहा है कि हर कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स या फिर स्टूडेंट्स वो शिकार होते चले जा रहे हैं। अब अगर बात आ जाती है स्कूल्स की, तो ऑब्वियसली स्कूल्स की डोमेन आप हैं, तो आपसे मौक़िफ़ जानना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता बिल्ट होती है तो एसोसिएशन का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन बिल्ड होती है तो उसके लिए पहले से ही हमने गवर्नमेंट को कहा हुआ है कि जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर केसेस ज़्यादा होंगे या जिस इंस्टीट्यूशन में केसेस ज़्यादा आइडेंटिफाई होंगे तो वहाँ उस इंस्टीट्यूशन को आइसोलेट कर दिया जाएगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसके एसओपीज में ये शामिल है चीज़, और जब तक वो एक हफ्ते के गैप के बाद वो सैनिटाइज करके दोबारा से जो है वो इंस्टीट्यूशन दोबारा खोला जाएगा। तो एसओपीज के अंदर इसका पूरा जो इंतजाम मौजूद है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जैसे ही सामने आता है उसमें क्या मेजर्स लेने हैं वो सब पहले से प्री डिसाइडेड है। अच्छा, माजी में भी कुछ स्कूल मालिकान से जो दोस्त अहबाब हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया था। मैं चाहूँगा आप इसकी तस्दीक और तरदीद जो चाहें, आप जमहूरियत है, आपकी अपनी राय होगी, वो कर सकें। मौक़िफ़ ये था कि अगर किसी स्कूल के अंदर केस रिपोर्ट होता है तो ये कहा गया कि जलसे हुए, जुलूस हुए, इन तमाम गैदरिंग्स के अंदर मार्केट्स खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, तो स्कूल का इसके अंदर कोई स्टैंड नहीं है, कोई इसके अंदर हाथ नहीं है। ये बाहर घूमते हैं फिरते हैं, इस वजह से ये कोविड का शिकार हुए हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये मौक़िफ़ तो नहीं अपनाया जाएगा? नहीं, देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ स्कूल को कसूरवार ना ठहराया जाए कि स्कूल खुलने की वजह से या इंस्टीट्यूशन खुलने की वजह से ये केस हुआ है या ऐसा कोई मामला हुआ है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट जरूर हो सकते हैं कि कोविड में वो बच्चा या कोई एक सर्टेन बच्चे मुब्तला क्यों है, लेकिन इसके अंदर फिर भी मैं वही कहूंगा, देखिए, अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर पहले उस क्लासरूम को जो है वो ऑफ किया जाएगा, और अगर केसेस फिर उस क्लासरूम के बाहर भी नजर आते हैं तो उस स्कूल को भी फिर आइसोलेशन में डाला जाएगा कि वो एक हफ्ते के लिए स्कूल क्वारंटाइन के तौर पर बंद होगा और उसके बाद दोबारा खुलेगा। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ कि कसूरवार स्कूल को ना ठहराया जाए, क्योंकि वाकईतन जो है ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे बच्चा कोविड में मुब्तला हो सकता है। अच्छा, टेस्ट के हवाले से भी जानना चाहूँगा कि टेस्ट के लिए कोई कैपेसिटी है, कोई कैपेबिलिटी है कि टेस्टिंग का कोई प्रोसीजर रखा गया हो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर? बिल्कुल, देखें, अभी जो लास्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर यही डिसाइड हुआ था
कि अब जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहां पे सिंध गवर्नमेंट फ्री ऑफ टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगी स्कूल्स के अंदर। तो अब ये सिंध गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, वो किस तरह से सारे टेस्ट ये कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये डिसाइड हुआ है कि स्कूल्स के अंदर चेकिंग की जाएगी टेस्ट करके। अच्छा, कॉलेजेस की सूरत हाल को देखते हुए अगर मुस्तकबिल के अंदर सिंध हुकूमत या फिर महकमा तालीम ये फैसला कर ले कि अब स्कूल्स को भी दोबारा से कदगन लगानी है, डिले करना है, ताखीर का शिकार हो जाए रीओपनिंग के अंदर, तो फिर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, अभी तो हम इस बात पे वो हैं कि स्कूलों का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पूरा पाकिस्तान बंद किया जाएगा फिर तो बिल्कुल ठीक है कि जो है वो मामलात को सबको कर्फ्यू के समा होगा, सब बंद कर दिया जाए, फिर तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ जैसे अभी चलता रहा और सिर्फ स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद किए गए, फिर तो जरूर हम अपना लाएअमल का ऐलान भी करेंगे और शायद अब हमारे इसमें भी जो है वो कंट्रोल में नहीं होगा कि हम स्कूल बंद करवा सकें, क्योंकि अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनकी मैनेजमेंट और पेरेंट्स दोनों का ये मौक़िफ़ है कि तालीमी इदारे खुले रहने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब आपके मौक़िफ़ का। नाज़रीन, आपने प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशंस का मौक़िफ़ जाना कि अगर किसी बच्चे के अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो पहले तो घर से ये मामला उनकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उसका ख़्याल रखें, उसको स्कूल ना भेजें अगर ऐसे किसी किस्म के भी सिम्टम्स पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि स्कूल की ज़िम्मेदारी ये है कि स्कूल ने मॉनिटरिंग अपनी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है। खुदा ना खास्ता अगर ये वबा स्कूलों के अंदर फैल जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वक्फा लेंगे, यहाँ पर एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।